म्यूज़ियम या संग्रहालय एक ऐसा स्थान है जहाँ पर कि ऐसा इस प्रकार के अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ों को दिखाते हैं, दर्शाते हैं, जिसके माध्यम से आम व्यक्ति और ख़ास करके छात्र छात्राएँ इस सब्जेक्ट से जुड़ते हैं। और इसलिए भूविज्ञान का ये जो म्यूज़ियम है वो अपने में एक अनूठा स्थान है, जहाँ पर कि करोड़ों साल पुराने जो अवशेष हैं और पृथ्वी की जो कहानी है, जिसको हिस्ट्री ऑफ द अर्थ कहते हैं, उससे संबंधित बहुत सारे यहाँ पर ऐसे स्पेसिमेंट्स हैं जिसको देख करके आप अवाक भी रह सकते हैं। और कई बार जो बच्चों के मन में एक एक्साइटमेंट होता है उसको जगाने की भी हम लोग प्रयास करते हैं। इस म्यूज़ियम को सन 2017 में कंप्लीट किया गया और जिसमें पूर्व में हमारे बहुत सारे कुछ स्पेसिमेंट्स थे। एक पुराना म्यूज़ियम भी था, उसको रेनोवेट करके और इस नए म्यूज़ियम की हम लोगों ने शुरुआत की और करीब 1.5 वर्ष लगा इसको पूरा बनाने में। इस समय उत्तर भारत का किसी विश्वविद्यालय का एक बहुत महत्वपूर्ण संग्रहालय है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी इसकी ख्याति हो चुकी है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एक भूवैज्ञानिक यहाँ पे विजिट किया उन्होंने, और दुनिया के जो चंद जियोलॉजी के म्यूज़ियम हैं उनमें 10-12 म्यूज़ियम में इसका शुमार किया और उसके ऊपर उन्होंने लेख भी लिखा। ये म्यूज़ियम हमारा विभिन्न प्रकार के भूविज्ञान के जो चीज़ें होती हैं, जिसमें कि मिनरल्स हैं, जेमस्टोन्स हैं, फॉसिल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि हमको प्रकृति से जोड़ती हैं, उससे संबंधित चीज़ों को हमने यहाँ पे दर्शाया है। और कोशिश ये की है कि इस म्यूज़ियम के माध्यम से हम आउटरीच जन जन तक पहुँच सकें और ये जो हमारे देश की और हमारे विश्वविद्यालय की और हमारे विभाग की जो जैसे कहते हैं कि जो यूएसपी है उसको हम बढ़ा सकें। जैसा आज की विदित है कि विश्वविद्यालय में 4 म्यूज़ियम्स हैं और जियोलॉजी का म्यूज़ियम उनमें से एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पे जो विशेष तरह आप जिसको देखना चाहेंगे, जिसके बारे में आम लोग जुड़ना चाहेंगे, मैं बताना चाहूँगा। धन्यवाद। पहले मैं आपको यहाँ पे जो हमने कुछ ऐसे क्रिस्टली पदार्थ जिनको कि हम जियोलाइट्स कहते हैं उसके स्पेसिमेन दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर जितने भी आप स्पेसिमेन देखेंगे सब प्राकृतिक हैं, नेचुरल हैं, किसी को कट पॉलिश नहीं किया गया है। यहाँ पे जैसे ये एक जियोलाइट का जो आप बहुत बड़ा सा सैंपल देख रहे हैं, ये पूना के पास एक क्वेरी से लाया गया था और ये अपने में बहुत खूबसूरत इसमें स्टिल बाइट और एपोफिलाइट के क्रिस्टल देख रहे हैं। उसके अलावा ये एक दूसरा स्पेसिमेन है, ये यहाँ पर आप ग्रीन एपोफिलाइट क्रिस्टल देख रहे हैं और उसके बाद ये स्टिल बाइट का बहुत बड़ा स्पेसिमेन है। तो ये 4-5 स्पेसिमेन अपने में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा एक स्पेसिमेन ये भी है स्टिल बाइट का, जिसको कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, और इसमें एपोफिलाइट के बड़े कॉफिन शेप क्रिस्टल दिखाई दे रहे हैं। इतने खूबसूरत मिनरल जो कि जियोलाइट फैमिली के हैं बहुत कम मिलते हैं और भारत के जियोलाइट सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है। तो हम लोगों ने ये कलेक्शन किया है यहाँ डिस्प्ले में, जिसके माध्यम से मिनरल्स के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आम लोगों तक पहुँचाने के जिसका काम। जियोलाइट का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रियल यूजेस में होता है और ख़ास करके आपने ऑक्सीजन जनरेटर का नाम सुना होगा, तो जिसमें प्रकृति से वायु को लेकर के नाइट्रोजन को अलग कर देते हैं और ऑक्सीजन को अलग कर लेते हैं। उस मशीन में जियोलाइट्स का इस्तेमाल किया जाता है और भी इसके साबुन में इस्तेमाल किया जाता है और इंडस्ट्रियल यूजेस में। अब जो मैं आपको स्पेसिमेन दिखाने जा रहा हूँ वो अपने में बड़ा नायाब स्पेसिमेन है, क्योंकि ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्पेसिमेन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और इसकी खोज यहीं के शिक्षकों और शोध छात्रों ने की थी। ये है एक हाथी का टस्क यानी जो दिखाने वाला था, और ये टस्क हमारे यहाँ जो म्यूज़ियम में प्रदर्शित है, ये उत्तर प्रदेश के कालपी स्थान से इसको खोजा गया था। यहाँ पर एक पूर्व में हम लोगों के
शिक्षक रहे हैं प्रोफेसर इंद्रबीर सिंह साहब, वो और उनके शोध छात्रों ने यमुना नदी के तलहटी से इसको खोजा था। उस हाथी की कॉलर बोन है, और ये हाथी आज के जो हाथी होते हैं उससे लगभग 4 गुना बड़ा हाथी था। यानी ये जो हॉल आप देख रहे हैं, इस हाथी का साइज लगभग नहीं होगा तो 20 मीटर लंबा ये हाथी ज़रूर रहा होगा, और जिसके कारण ये इतना भारी टस्क को उठा सकता था। आपको ये जो कॉलर बोन दिख रही है, ये हाथी में इस जगह पे होती है, और ये आप देख रहे हैं इस स्केच में। और ये वाला जो दांत आपको दिख रहा है, इसको टस्क कहते हैं। इसका मुख्य रूप से इस्तेमाल बड़े बड़े पेड़ों को उठाना, उनको उखाड़ना, इस कार्य में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं जानवर। मगर जो खाने वाले दांत हैं, मोलर, वो भी हमारे यहाँ है। वो मोलर वाला टूथ ये है। तो आप समझ सकते हैं, इसके अलावा इसकी एक बोन का, पाँव की बोन का हिस्सा भी हमारे यहाँ है। ये स्पेसिमेन आसपास के एरिया में पाए गए थे, और इनकी जब डेटिंग की गई तो लगभग 40,000 साल पुराना ये जीवाश्म है, ये फॉसिल है, जिसमें आप ये देख सकते हैं, ये लिम्ब बोन है एक, जिसमें ये जो हिस्सा आप यहाँ पे देख रहे थे उसका फॉसिल दर्शाया गया है। उसके बगल में अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये टस्क शुरू होता है, और इसकी लंबाई लगभग 3 मीटर 54 सेंटीमीटर है, जो कि कालपी में यमुना वैली से इसको खोजा गया था। ये करीब 100 टुकड़ों में बटा पाया गया था। इसको निकालने में, इसको खुदाई करने में बड़ी दिक्कत हुई थी, और बाद में इसको मैंने भी इसमें कोशिश की कि जोड़ के कुछ बड़े टुकड़ों में इसको लगाया जाए। इसकी लंबाई दुनिया के आज के किसी भी हाथी या पूर्व में किसी टस्क में की लंबाई में इसका कोई मुकाबला नहीं है। इस पर ऑलरेडी रिसर्च की जा चुकी है। ये वाला जो आप स्पेसिमेन देख रहे हैं और ये वाला, ये दोनों हाथी के मोलर टूथ हैं, जो खाने वाले दांत जिसको कहते हैं। और ये खाने वाले दांत इस वाले चित्र में अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं, और ये इतने भारी हैं, कम से कम 50 से 60 किलो का एक स्पेसिमेन है। इसको उठाना लगभग असंभव है अपने एक व्यक्ति के हाथ में। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये अपने में एक बहुत विशेष इस म्यूजियम की खूबी है, जिसमें कि दुनिया का सबसे बड़ा आइवरी या जो टस्क है वो हमारे यहाँ डिस्प्लेड है। ये ग्राफिक्स के माध्यम से ये दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि ये जो टस्क है उस हाथी का क्या साइज रहा होगा। ये एक व्यक्ति का हाइट है, लगभग आप मान सकते हैं 1.5 मीटर के आसपास, 5-5.5 फीट का हाथी है ये व्यक्ति है। और उसके बगल में आज का जो हाथी है उसकी यहाँ पर आप एशियन एलिफेंट जिसको कहते हैं वो दिखाया गया है। उसके बगल में अफ्रीकन एलिफेंट दिखाया गया है। उसके बगल में जो एक पूर्व में हाथी होते थे जिसमें एक अजीब टाइप की सूंड होती थी, वो दिखाया गया है। उसके बाद मैमथ दिखाया गया है, और मैमथ के पीछे आप देख रहे हैं ये स्टीगोडॉन है। तो ये जो टस्क है ये स्टीगोडॉन का है। आज के हाथी के मुकाबले आप देख सकते हैं कि इसका साइज लगभग 4 गुना बड़ा है। तो ये एक ग्राफिक्स के माध्यम से हम लोगों ने दर्शाने का प्रयत्न किया है कि ये हाथी कितना बड़ा रहा होगा। अगला स्पेसिमेन जो हमारे यहाँ की शान है इस म्यूजियम की, वो है डायनासोर का अंडे। कई स्पेसिमेन है हमारे यहाँ, लेकिन इस पे जब हम लोगों के यहाँ रिसर्च की गई तो 2 विशेष प्रकार के डायनासोर के अंडे हमको दर्शाए हैं हमने इस म्यूजियम में। एक तो ये जो कि धार डिस्ट्रिक्ट से यहाँ की एक टीम ने खोज की थी और जिसको कि यहाँ के टीचर्स 2005 और 6 में उन्होंने इसको खोज करके, इसमें आप देख सकते हैं कि जो डायनासोर का अंडा है वो पत्थर के बीच में प्रिजर्व्ड है, और उसके छोटे छोटे चिप्स या टुकड़े उसमें एक गोल गोल अरेंज्ड है। इससे ये पता चलता है कि ये डायनासोर हैच हो चुका था, बेबी डायनासोर इसमें से निकल के चला गया था, और उसके जो छिलका था, जो उसका शेल था, वो इसमें प्रिजर्व हो गया। तो एक डायनासोर का एग ये है हमारे पास। दूसरा जो स्पेसिमेन है वो आप ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा कंप्लीट ये डायनासोर का एग है, जिसमें कि ऊपर ये शेल या उसके छिलके, इसमें क्रैक्स आपको दिख रहे हैं, मगर ये इंटैक्ट है, 3 डायमेंशन में स्फेरॉइडल शेप में है। इसका मतलब ये कि इसमें
जो बेबी था वो हैच नहीं हो पाया, उससे पहले ये फॉसिलाइज स्टेज में आने लग गया। तो ये भी एक अपने में एक नायाब, इसको हम लोग टैफोनॉमी कहते हैं, जिसके के अंतर्गत जो एक्चुअल में लिविंग कंडीशन में क्या कंडीशंस थी उसको स्पेसिमेन को स्टडी करने के बाद हम लोग जानकारी उसके बारे में हासिल कर सकते हैं। तो ये जो स्पेसिमेन है जबलपुर में पटबाबा रिज करके एक स्थान है, पटबाबा का मंदिर है, उसके पास हम लोगों ने खोजा था। और मैं और हमारे साथ प्रोफेसर इंद्रबीर सिंह साहब, हम लोग बच्चों के एक टूर लेके गए थे। तो ये हम लोगों ने उस समय इसको डिस्कवर किया था, 1998 की बात होगी। दुनिया में जो बहुत खूबसूरत पदार्थ हैं प्राकृतिक रूप से, उनमें मिनरल्स एक बहुत नायाब से ऐसे पदार्थ हैं जो कि अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। हमारे इस म्यूज़ियम में दुनिया के कुछ बहुत बेहतरीन कलरफुल मिनरल्स दर्शाए गए हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं। इसमें फिरोजी रंग का कैवेंजाइट है, इसमें अमेजोनाइट है हरे रंग का, यहाँ पर रोडोक्रोसाइट है गुलाबी रंग का, यहाँ पर हमारे पास हीमेटाइट है मेटेलिक शाइनिंग के साथ, एरागोनाइट है, बहुत बेहतरीन किस्म के मिनरल्स हैं। और यही मिनरल्स कुछ उनमें से छांट करके उसको कट एंड पॉलिश करके हम लोग जेम स्टोन के रूप में उनको हम लोग डेवलप करते हैं। जैसे इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर एमेथिस्ट है, जिसको हिंदी में जमुनिया कहा जाता है, रोज क्वार्ट्ज है, रॉक क्रिस्टल है, ये सब जेम स्टोन के ही रॉ मटेरियल है। यहाँ पे कोरंडम है, जिससे कि रूबी और नीलम और पुखराज, ये इसी के 3 मिनरल्स हैं। कायनाइट है, ये भी एक सेमी प्रेशियस स्टोन है। तो मैं यहाँ पर हमारे पास कॉपर के एज्यूराइट और मैलेकाइट है, ये भी सेमी प्रेशियस स्टोन के रूप में जाने जाते हैं। तो यहाँ पर एक रॉ मटेरियल के रूप में हमने जो जेम मिनरल्स हैं वो दिखाए हैं, और एक्चुअली में इनको कट एंड पॉलिश करके रत्नों के रूप में जब हम कन्वर्ट कर देते हैं तो वो आपको यहाँ पर दर्शाए गए हैं। इसमें दुनिया के जितने भी तरह के जेम स्टोन हैं इस पर्टिकुलर गैलरी में आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये एक स्पेशल डिस्प्ले कैबिनेट है। इसमें डायमंड का क्रिस्टल ये पन्ना से लाया गया था, और कट एंड पॉलिश 1 कैरेट का डायमंड है। यहाँ पर एमरल्ड या पन्ना है। उसके अलावा हमारे पास गोमेद है, रूबी है, पुखराज है, कैट्स आई है, टाइगर्स आई है, मून स्टोन है, मॉसगेट है, आप नाम लीजिए, वो सब इसमें दर्शाए गए हैं। और ये पूरा का पूरा कलेक्शन पर्सनल कलेक्शन था मेरा, मैंने इसको डोनेट कर दिया इस म्यूज़ियम को, जिससे कि सब लोग आकर के देखें और उनको इस रत्न कैसे बनते हैं इसके बारे में पता चल सके। और ये बहुत इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ का डिस्प्ले है। इसी में आप देख सकते हैं यहाँ पर रूबी किस प्रकार से प्राकृतिक रूप से एक रॉक के अंदर, ये लाल आपको जो स्थान दिख रहे हैं ये रूबी है, और ये फुक्साइट माइका एक होता है हरे रंग का, वो इसमें दिखाया गया है। साथ ही हमारे पास ये डायमंड जिस रॉक से निकलते हैं वो रॉक भी है, इसको किम्बरलाइट कहते हैं, और पन्ना में इसी रॉक से निकाल करके डायमंड जो भारत सरकार का एक प्रतिष्ठान है वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है। तो जो भारत के मुख्य डायमंड का जो प्रोड्यूसिंग एरिया है वो मध्य प्रदेश के पन्ना में है, और ये किम्बरलाइट रॉक है, लगभग 700 से लेकर 750 मिलियन साल पुरानी। और ये पाइप के रूप में, एक ट्रम्पेट शेप पाइप के रूप में पृथ्वी के अंदर से निकलती है, और डायमंड करीब 300 से 400 किलोमीटर की गहराई पे उतने प्रेशर टेम्परेचर पे जनरेट होता है, और विद इन स्पैन ऑफ 14 सेकेंड्स ये जो मेल्ट है, जो मैग्मा है, 400 किलोमीटर को ट्रेवल करके ऊपर पृथ्वी पे आता है। तो डायमंड के क्रिस्टल्स उसमें, जो कि कार्बन का एक प्रकार का मिनरल है, वो वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं। तो ये हम लोग छात्रों को बताते हैं। ये डेस्क दी हुई है जिसमें कि नाना प्रकार के स्पेसिमेन हमने खुले में छोड़ रखे हैं। इस म्यूजियम की खासियत ये है कि यहाँ पर कोई भी स्पेसिमेन में ये नहीं लिखा है कि इसको मत छुएं,
इसको डू नॉट टच ऐसा कहीं साइन नहीं देखा होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग इसको छुएं, इसको महसूस करें कि ये एक इतना इम्पॉर्टेंट हमारे जीवन के 99% जो भी सामान हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे किसी भी रूप में, आम लोगों को नहीं पता है, केवल कपड़ा, कॉटन, खाना और वुड, इन तीन के अलावा हर एक चीज, हर पदार्थ वो जियोलॉजी के किसी न किसी मिनरल या रॉक से बनती है। आप एक तरफ से शुरू करें, चाहे वो सीमेंट हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो कंक्रीट हो, चाहे वो टाइल्स हो, चाहे वो ब्रिक हो, चाहे वो जेमस्टोन्स हो, चाहे जो हम लोग कपड़े पहनते हैं पॉलिएस्टर के, ये भी क्रूड ऑयल से ही निकाला जाता है। करीब करीब पूरा प्लास्टिक, जितने भी मेटल्स हैं सब मेटलिक ओर से निकाले जाते हैं। आप चीज़ का नाम लीजिए, ये सब के सब जियोलॉजी के माध्यम से, जियोलॉजिस्ट के हार्डवर्क से निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हमने इस म्यूज़ियम में ऐसी दिखाई हैं जिसमें कि इसके माध्यम से कैसे आम आदमी जुड़ा हुआ है लेकिन उसको पता नहीं होता। इसके साथ ही हमारे पास कुछ आर्टिफैक्ट्स हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स हैं, और ये आर्टिफैक्ट्स जैसे ये पेलियोलिथिक टूल है, ये दिखाता है कि किस प्रकार से आदि मानव इस्तेमाल करता था पत्थरों का किसी अपने टूल बनाने के लिए। उसके बाद ये एक मीजोलिथिक का टूल है, एक प्रकार का चॉपर है, ये आप देख सकते हैं इसमें कितनी तेज धार है। और एक हिट करने के लिए, किस प्रकार से जानवरों को मारने के लिए एक एंगुलर ये मीजोलिथिक का टूल है। तो ये हम यहाँ पर ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि जो फर्स्ट अर्लीस्ट मैन था, ही वॉज ए जियोलॉजिस्ट, क्योंकि उसको रॉक्स के बारे में पता था, उसको मिनरल्स के बारे में पता था, किस प्रकार से उस मिनरल को यूज़ करके वो केव्स में रह करके अपने टूल्स बनाए, किस मटेरियल का बनाए, इसका उसे ज्ञान था। तो इसलिए मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा कि जियोलॉजी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके बारे में हर व्यक्ति को पता होना चाहिए, और हमारा ये म्यूज़ियम, संग्रहालय इस मामले में सबसे आगे है, क्योंकि यहाँ पर करीब करीब वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं जो कि हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कुछ हिस्सा पेलेंटोलॉजी का है, उसको हम लोग अभी ठीक ठाक कर रहे हैं। उसमें ऐसे फॉसिल दिखाए गए हैं जो कि दुनिया के सबसे पुराने 1600 मिलियन साल पुराने फॉसिल, जैसे कि ग्राइपानिया स्पाइरलिस, जिसको कि विंध्यन पर्वत श्रेणी से निकाला गया था। यहीं के टीचर्स ने उसको, रिसर्चर्स ने उसको ढूंढा था, वो सारी दुनिया में जाना जाता है, वो भी यहाँ पे दर्शाया गया है। और भी बहुत सारे फॉसिल्स हैं पूरे हिंदुस्तान के और बाकी दुनिया के विभिन्न स्थानों से लाए हुए यहाँ पे फॉसिल दर्शाए गए। तो यहाँ पर हम बच्चों को, बड़ों को, जो भी विजिटर्स हैं, उन सबको ये बताने का प्रयास करते हैं कि जितनी भी चीज़ें हैं जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी न किसी रूप से जियोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। मुझे लगता है ये सभी लोगों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र रहेगा आने वाले समय में, और ये हमारा विभाग एक विशेष विभाग के रूप में भूविज्ञान का विभाग जाना जाता है, जिसमें कि ये म्यूज़ियम एक यहाँ की एक बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। धन्यवाद।